अच्छा मेरा और कौन सी अच्छा एक चीज मैं और क्रीम बता रही हूँ जो नाइट क्रीम के तौर पे आप बना के रख सकते हैं। ये खीरे का जूस है, कुकम्बर का, वो तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एलोवेरा जेल, जो कि ये फ्रेश जेल है, ये हमने निकाल लिया था पहले लीफ से। ये आपने इसमें मिक्स करना है एंड देन आपके घर में कोई भी क्रीम है, कोई भी जो आप लगा रहे हैं, फ्रेश क्रीम इवन क्यों ना हो, कोई लोशन हो, वो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर देना है। ये कोई सी भी क्रीम, कोई सी भी जो आप लगा रहे हैं, मैंने कहा ना इवन फ्रेश क्रीम जो आप खाते हैं वो भी अगर है तो आप ये तीनों चीजें, उसका सबसे अच्छा रिजल्ट फ्रेश क्रीम का ही आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर हम वही सनफ्लावर ऑयल कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ये मिक्स करके आपने ना बहुत अच्छी तरह इसको बीट करना है। अभी मेरे पास बीटर नहीं है लेकिन मैं इसको बीट करके, ये हफ्ता भर आपकी फ्रिज में रह जाएगी ये क्रीम। डेली आपने रात को लगा के, क्योंकि अंदर देखें इसके अंदर आपको मॉइस्चर भी जा रहा है, इसके अंदर खीरे का जो आपके पास एलिमेंट है वो आपकी स्किन को टाइट भी कर रहा है, कलर भी इन्हेंस कर रहा है, और जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी इसके अंदर गया हुआ है। अच्छी तरह आप पूरे हाथों पे, पैरों पे, आप फेस पे, गर्दन पे ये लगा के रात को सो जाएं और सुबह जो मैंने आपको कॉफ़ी और बेसन का बताया था उससे आप फेस वॉश करें। आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मुझे बताइए अभी आपने जो उसमें क्रीम ऐड की है, अगर उसी जगह मलाई ऐड कर लें? मैंने कहा ना मलाई, आप मलाई भी कर सकते हैं ना? दूध की मलाई भी उतार सकते हैं और बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। आपके पास कोई टेट्रा पैक क्रीम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई लोशन बेस रखा हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे क्रीम आप इसमें यूज़ करके आप अच्छी खासी, ये देखें ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन के लिए काफ़ी है, लेकिन इसको आप फ्रिज में रखिए और फ्रिज में रखने के बाद आप किसी जार में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। ये किसी बॉटल में रख लें, नोजल वाली, जिससे आप निकाल जिसमें आप लगा सकें। आप पूरे आप हाथों पैरों पे इसको लगा के सोएं आराम से, कुछ नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेरे कुछ लोग होते हैं ना, वो अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें घर में जो बचा होता है वो सब डाल देते हैं। अब जो बहुत सारे लोग अब इस क्रीम के अंदर दालचीनी भी डाल देंगे, एलोवेरा भी डाल देंगे। नहीं, देखिए जितनी चीजें डालेंगे फिर आपको नहीं पता, ये वो चीजें जो हर टाइप की स्किन के लिए। अब दालचीनी तो खाली एक्नी के लिए अब यूज की जाएगी ना, ड्राई स्किन वाले तो, और मसाला अगर फेस पे जा रहा है तो और अजीब ही और रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, एजिंग बढ़ जाएगी, एजिंग हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑल टाइप ऑफ स्किन की चीजें बतानी चाहिए जो सब यूज कर सकें। और हमारे मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे लोग इतने हैं कि खुद ही ढूंढ के सर्च करके सवालात शुरू कर देते हैं। और एक मैं यहाँ बात ये ज़रूर करूँगी कि सोशल मीडिया पे हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो हमारे बहुत पक्के या बहुत पुराने दोस्त हैं कि जो मैसेंजर पे आके सवाल करते हैं और क्या कर रही हैं, आज क्या खाया, आज क्या पिया। तो इसके लिए प्लीज तो ये मैं कहूँ कि ये भाई देखिए आप लोग हैं हमारे फैन से जरूर जवान है। ओह माय गॉड। तो मतलब ये एक कर्टेसी भी होनी चाहिए थोड़ी सी कि आप पहले लेकिन मेरा देखिए कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। सही बात है, वाह भाई वाह। सुना ना आपने, ये बड़ी पुरानी मिसाल है, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। लेकिन मैं आज सुबह ही आप लोगों से कह रहा था कि प्लीज़ सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। अगर कोई खातून है तो ऑफ कोर्स उनके साथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इज्जत और तमीज़ से पेश आना चाहिए, नहीं तो ब्लॉक का बटन आपका इंतजार करे। तो हो जाते हैं ब्लॉक, है ना, बहुत हो जाते हैं। मेरा थैंक यू सो मच, बहुत खुशी होती है आप जब भी आती है और माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक।